अमेरिका में 50%, भारत में 5 to 6% और बांग्लादेश में 3 to 4% लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। जिस मुल्क में जितने ज्यादा लोग तालीम याफ्ता होते हैं, वहाँ उतनी ही ज्यादा स्टॉक मार्केट में शमूलियत होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हम तालीम के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब दुनिया आईटी के शोबे में तरक्की कर चुकी थी, हम तब जाकर आईटी के कोर्सेज करवा रहे थे। इसी तरह आज भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल और फंडामेंटल तज्जिए के कोर्सेज क्या होते हैं, और इन्हीं कोर्सेज की कमी की वजह से अक्सर सरमायाकार अपना पैसा स्टॉक मार्केट में खो बैठते हैं। इस मसले का हल PSMU लेकर आया है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्सेज। रोजाना मुफ्त तालीम सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे में आज हम देखेंगे कि कौन से आज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स बन सकते हैं। जी हाँ, और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहा, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर आप लोगों से मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं ताहा की तरफ और जानते हैं आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे। जी अस्सलाम वालेकुम। 31 दिसंबर, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ 2025, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल की मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया और क्या कोई इंडिकेशन हमें मिलती है कल की कैंडल से। तो ये चार्ट, इससे आप सब लोग फेमिलियर होंगे राइट नाउ। जो हमने एक फिबोनाची का लेवल मार्क किया था, उससे ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। दिस इज़ अ गुड साइन कि मार्केट का मोमेंटम, जो पॉजिटिव मोमेंटम है, वो स्टिल कंटिन्यू होता हुआ चल रहा है ऊपर। और जो हमारे अपसाइड टारगेट अगला जो मार्क हुआ है, वो 177,300 400 का मार्केट उसको जाके टारगेट करेगी। अच्छा, ये जो हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न टाइप फॉर्म हुआ था, जो डॉटेड लाइन से हाईलाइट हुआ था, इसके अगर हम टारगेट्स निकालें, तो ये टारगेट्स हमारे यहाँ को जाके मीट होते हैं। तो ये इसी जोन के अंदर आ जाएगा हमारे पास 176,400 के पास। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइमों के अंदर अगर आपके पास जो आइटम आपके पास ऑलरेडी होल्ड थे और आपने पूरी रैली एंजॉय करी है, तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट 50% आइटम आपके पास, जो भी आपने पोजीशन ली थी उसको आप कैश आउट करें। मार्केट दोबारा डिप देगी, ये लेवल्स दोबारा आ सकते हैं 171,900 का। यही फिब की प्रोजेक्शन वाला जो लेवल है, ये दोबारा से रीटेस्ट हो सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर मार्केट दोबारा आएगी, आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कैश की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमेशा अपने अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ कैश फ्री रखना चाहिए। टॉप पिक्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले SSGC। इसकी अगर हम बिगर पिक्चर बात करें, तो ये एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है 45 से लेके 32 तक की। ऑल्दो इस जिस अमाउंट का ये शेयर है, उसके लिए ये रेंज बहुत बड़ी है परसेंटेज टर्म्स के अंदर। राइट नाउ ये अपनी तकरीबन जो 32 का लेवल था, उससे पहले ही बाउंस करके 33 के लेवल से बाउंस होके कल के दिन पे बड़ी अच्छी इसने क्लोजिंग दी है विद वॉल्यूम। तो ये एक अच्छा मोमेंटम शो करता है। इसकी करंट लेवल से 1-2 रुपये से नीचे हम बाय बना सकते हैं। यहाँ पर जो स्विंग प्ले करना चाहते हैं, 32 के नीचे नीचे इनका स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट एरियाज़ होंगे वो हमारे 40 के होंगे। ये 40 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी जब इसने अपसाइड रैली दी थी, तो आप यहाँ पे देखें 3-4 दिन मार्केट यहाँ पे पॉज रही, दोबारा से प्राइस एक नया हाई, स्विंग हाई बनाने जाती है एंड देन उसके बाद ड्रॉप होती है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो वेट करें 40-41 के ब्रेक होने का।
जो यहीं पे एग्रेसिव बाय करना चाहते हैं वो करंट लेवल से बाय कर सकते हैं 32 पे स्टॉप लॉस के साथ, और पहला टारगेट 40 होगा। 40 को अगर हम फ्लिप कर देते हैं तो हमारे पास तकरीबन 44 और 46 के लेवल ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड मंडे के शो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। बुलिश पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है। अपना जो रीसेंट स्विंग हाई था वो उसने कल के दिन पे ब्रेक किया है। अगेन वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर डाउन साइड पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी चलते हुए आ रही है अब तक। जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से कल सुबह ही इसको मीट हो जाना चाहिए 237 का। 237 अगर ये फ्लिप करता है तो उसके बाद हमारे पास इजी ऊपर जो एक जोन बन जाएगा 250 से लेकर 257 का। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। यहाँ पे अगेन आप प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं वो वेट करेंगे प्राइस के डिप का। अगर प्राइस यहाँ से भले से हाई बनाने में चली जाती है तो ये वाला लेवल आपका 217 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर या इसके करीब करीब अगर आपको बाय मिलती है, इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपके 250 और 257 के होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मारी पेट्रोलियम, मारी एनर्जी की। ओके, मारी एनर्जी जो है वो अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहा है काफ़ी टाइम से। तकरीबन अक्टूबर के लास्ट वीक से लेके दिसंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है हमारा। तो ये तकरीबन 2 महीने की हमारी कंसोलिडेशन है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 717 ही है। वॉल्यूम एक्टिविटी अगर आप देखेंगे नीचे तो इम्प्रूव हुई है। ज़्यादा बेहतर नहीं है बट ये एक साइन ऑफ एक्यूमुलेशन होता है। इसका जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 680 से नीचे का बनेगा। अपसाइड टारगेट आपके 750 और 788 के होंगे। डेफिनेटली ये लेवल जब ब्रेक हो रहे होंगे तो हम इसकी दोबारा से वीडियो में अपडेट दे देंगे। लास्ट आइटम हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग है। जी, लास्ट पार्ट जो है वो हमारा साजगार इंजीनियरिंग का है। साजगार इंजीनियरिंग ने जो अपनी रीसेंट रैली फॉर्म करी थी, मोस्टली सारे चार्ट्स के ऊपर आपको फिप्स दिख रहे होंगे। उसके ऑलमोस्ट 50% लेवल जो बनता है उसके पास आके इसने सपोर्ट ली है। वॉल्यूम वाइज थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है इसके अंदर, जब ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। जो लोग वेट करना चाहते हैं ब्रेकआउट का तो वो उनके लिए मैं ये वाला लेवल मार्क कर देता हूँ 1700 का। 1700 से ऊपर की क्लोजिंग का वेट कर लें। हो सकता है प्राइस यहाँ पर थोड़े दिनों और वेट करे, उसके बाद फिर प्राइस इसका ब्रेकआउट लगाती है। जैसे ही हमारा 1700 का लेवल क्रॉस होगा, जो अपसाइड टारगेट्स हमारे पास आ जाएंगे वो तकरीबन 1840 के हैं और तकरीबन 2000 का लेवल दोबारा से साजगार इंजीनियरिंग दिखा सकता है। स्टॉप लॉस हमारा जो है वो बिल्कुल डाउन साइड पे 1600 के पास रहेगा। तो इस एरिया, इस जोन के अंदर हम अक्यूमुलेशन देख सकते हैं अनटिल अनलेस ये वाला लेवल अगर ब्रीच होता है तो हमें इस ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए। ये थी आज की टॉपिक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ताहा। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।